बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 9th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है, उसकी जो पेपर स्कीम है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ौरन मुस्तफ़िद हो सकें। ओके, इस वीडियो के लिंक को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ओके, चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानिब। ये जो इंग्लिश का 9th क्लास का जो पेपर होगा, ये टोटल 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर से 19 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के होते हैं और बाकी मार्क्स जो आप लोगों के वो सब्जेक्टिव के होते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि एमसीक्यू वाला पार्ट, उसको अगर हम डिस्कस करें तो एमसीक्यूज़ वाले पार्ट में आप लोगों को जो पहले 5 एमसीक्यू होंगे वो आप लोगों के टेंसेस के रिलेटेड होंगे, यानी कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू टेंसेस। ये जो 9th क्लास और 10th क्लास की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसका पेज नंबर है 163 से लेकर 168 तक। उसके अंदर जितने भी रूल्स और एग्जांपल दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर से 5 फिक्रे आते होते हैं। वहाँ पे आप लोगों को फिक्रा पूरा गिवन होगा, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपने या तो फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पे एग्जैक्ट लगानी है या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म वर्ब लगानी होती है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आप लोगों को एमसीक्यूज के। उसके बाद आप लोगों को आएगा नेक्स्ट से 4 नंबर का सवाल आएगा करेक्ट स्पेलिंग का। यहाँ पे आप लोगों को 4 एमसीक्यू आने हैं, जिसमें से आप लोगों को 3 के जो स्पेलिंग होंगे वो वहाँ पे गलत दिए होंगे और एक ऑप्शन जो है उसका सही होगा, जिसका सही स्पेलिंग वहाँ पे दिए होंगे। तो आपने वो वाला जो ऑप्शन है उसके रिस्पेक्टिव सर्कल को अपनी बबल शीट में जाके फिल करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाएगा करेक्ट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का। इसमें आप लोगों को ज़्यादातर इंग्लिश की जो ग्लोसरी होती है वहाँ से वर्ड्स अक्सर उठा देते होते हैं, या फिर आप लोगों की जो रिव्यूज़ होती हैं वहाँ से, या फिर आपकी लेसन की जो एक्सरसाइज होती है वहाँ से जो सिनोनिम्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हों वहाँ से वर्ड्स ले लिए जाते हैं, उनके सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स वो पेपर में आ जाते होते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता होता है, यानी कि 5 एमसीक्यूज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आते हैं। ऑलमोस्ट 3 सिनोनिम्स होते हैं और 2 एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते होते हैं 5। ये ज़्यादातर 3 से 4 एमसीक्यू आप लोगों के रिव्यू में से आ जाते हैं और बाकी 1-2 एमसीक्यू होते हैं वो आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती है वो उसको कवर कर देती होती है। तो इस तरह से आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो इस तरह से कवर हो जाता है टोटल 19 मार्क्स के साथ। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है वो है इसका सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप लोगों को आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने उन 8 में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये 10 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। इन 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को लेसन्स की एक्सरसाइज में से आएंगे और 3 क्वेश्चन जो हैं वो लेसन्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वहाँ से आएंगे। ठीक है, ये बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, ये चैप्टर यानी कि जहाँ पे पैराग्राफ लिखा होता है उसके साइड पे क्वेश्चन मेंशन होता है। तो 3 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे और 5 क्वेश्चन लेसन्स की एक्सरसाइज में से आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को आएगी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आप लोगों को 3 पैराग्राफ यहाँ पे दिए जाएंगे और आपने उन तीनों में से कोई से 2 पैराग्राफ की उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो ये 4 नंबर का एक पैराग्राफ होता है, तो 2 पैराग्राफ की मिला के से आप लोगों को 8 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आप लोगों को समरी। आप लोगों के जितने भी पोएम्स है, स्टॉपिंग बाय वुड्स है और इसके अलावा डैफोडिल्स आई थिंक, तो ये वाली आई थिंक 2 ही पोएम्स हैं। तो इन पोएम्स की या तो आपने समरी करनी होती है या फिर एक दूसरा क्वेश्चन होता है आपको स्टैंजा आएगा पोएम में से, आपने उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह और एक्सप्लेनेशन वगैरह वहाँ पे देनी होती है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है यूज़ ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आप लोगों को 8 वर्ड्स आएंगे, आपने उनमें से कोई से 5 के जुमले बनाने होते हैं। ये जितने भी होते हैं 8 के 8 वर्ड्स, ये अब तो तकरीबन जितने भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी ईडियम्स या वर्ड्स होते हैं वही आ जाते होते हैं और तकरीबन 8 के 8 वही होते हैं आपकी एक्सरसाइज में से होते हैं, लेसन की एक्सरसाइज में से आपने उसमें से कोई से 5 को अटेम्प्ट करना होता है और एक वर्ड 1 नंबर का होता है, जिस तरह से ये टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को लेटर आना है, स्टोरी आनी है और डायलॉग, ये तीनों चीज़ें आनी है। आपने इनमें से कोई एक चीज़ वहाँ पे अटेम्प्ट करनी होती है और ये 8 नंबर का पार्ट होता है ये जो लेटर राइटिंग का।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएगा आपकी कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ। यहाँ पे आप लोगों को एक पैराग्राफ आ जाएगा और साथ उसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपने पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा अच्छे से पढ़ लेना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसमें जो बात की गई हो अपने उसे अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन वहाँ पे दिए होंगे उसको आपने उन्हीं पैराग्राफ में से उनके आंसर निकाल के वहाँ पे लिखने होते हैं। कोशिश कीजिएगा टू द पॉइंट बात कीजिएगा, ज़्यादा ये ना हो कि आप हर एक आंसर में ऑलमोस्ट पूरा पैराग्राफ ही आपने लिखा हो, ऐसा नहीं काम करना, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आप लोगों के 10 मार्क्स कवर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप लोगों को टेंसेज आएंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें आप लोगों को 8 फिक्रे आ जाएंगे, उनकी उर्दू लिखी हुई होगी, आपने उनको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। ये भी आप लोगों की जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसके अंदर जितने भी टेंसेज हैं उनकी सोल्व्ड और अनसोल्व्ड एक्सरसाइजेस, वहाँ से ये 8 फिक्रे आते होते हैं। आपने में से कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन रहता है चेंज ऑफ वॉइस, इंग्लिश ग्रामर पेज 169 टू 170। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के ऊपर पेज नंबर 169 और 170 के ऊपर कुछ पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। तो वो जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस वो क्वेश्चन नंबर 9 में आते होते हैं। कभी आप लोगों को फिक्रा वो पैसिव वॉइस का दिया जाता है, कभी आप लोगों को एक्टिव वॉइस का दिया जाता है। तो इसी तरह से ये 5 फिक्रे होते हैं। जो फिक्रे एक्टिव वॉइस में होंगे आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, और जो पैसिव वॉइस में होंगे उसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये 5 नंबर का ये पार्ट होता है। जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये रिलैक्सेशन होती है कि या तो वो इन फिक्रों की ट्रांसलेशन कर दें, अगर वो ये नहीं कर सकते तो उसके साथ फिर उनको एक टॉपिक दिया जाता होता है, आपने उस टॉपिक के ऊपर 10 लाइनें लिखनी होती हैं। इस तरह से एक और उनको रिलैक्सेशन ये होती है, ये जो ट्रांसलेट इनटू उर्दू पैराग्राफ जो होता है, अगर वो इसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते होते तो फिर वो जो पैराग्राफ वहाँ पे दिया होता है उसी को ही सिंपल वर्ड्स में उसको रीराइट कर देते हैं, यानी कि अपने वर्ड्स में उसको फिर लिख देते होते हैं। तो ये हमारे पास है जी इसके स्कीम, पेयरिंग स्कीम इंग्लिश की, और इंग्लिश का पेपर आप लोगों को 9th क्लास में कुछ ऐसे आएगा। इसके अलावा इसका जो पेपर पैटर्न यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है वो भी हमने वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दी है, आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।